किसी पराई स्त्री से किसी काम के लिए सहमति धन प्राप्त करना एक ऐसा विषय है जो मनोविज्ञान, नैतिकता और संवाद कौशल पर आधारित है। यह प्रक्रिया केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सामने वाले की भावनाओं, विचारों और स्थिति को समझना शामिल है। नीचे दिए गए तरीके नैतिक, सरल और प्रभावी हैं जो आपको किसी महिला से सही ढंग से सहमति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका उद्देश्य हमेशा ईमानदार और सम्मानजनक हो। मैंने मूल स्क्रिप्ट की भावना को बनाए रखते हुए इसे सरल, स्पष्ट और किताबी भाषा में लिखा है। साथ ही 3 नए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़े हैं जो स्क्रिप्ट के साथ मेल खाते हैं। किसी पराई स्त्री से हाँ बुलवाने के 5 प्रभावी तरीके। नंबर 1, विश्वास का निर्माण करें। किसी भी महिला से सहमति लेने का पहला कदम है उसका विश्वास जीतना। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेगी, तब तक वह आपके अनुरोध को स्वीकार करने में हिचकिचाएगी। कैसे करें? अपनी बात को स्पष्ट और ईमानदारी से रखें। झूठ या बनावटी बातों से बचें। छोटे और सामान्य सवालों से शुरुआत करें ताकि वह आपके साथ सहज हो सके। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसकी राय का सम्मान करें। यह उसे दिखाता है कि आप उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। उदाहरण, अगर आप कोई सुझाव दे रहे हैं तो कहें, मुझे लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप क्या सोचती हैं? नंबर 2, भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। महिलाएं अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेती हैं। अगर आप उनके साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव बना पाते हैं तो उनके लिए हाँ कहना आसान हो जाता है। कैसे करें? उनकी रुचियों और पसंद नापसंद के बारे में जानें। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है तो उस विषय पर बात करें। सकारात्मक और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें, जैसे मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर कर सकते हैं। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। उदाहरण, मैं समझ सकता हूँ कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए भी यह जरूरी है कि हम इसे साथ मिलकर करें। नंबर 3, सही समय और माहौल चुनें। सहमति लेने में समय और परिस्थिति का बहुत महत्व है। अगर आप गलत समय पर अनुरोध करते हैं तो नकारात्मक जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे करें? सुनिश्चित करें कि वह तनावमुक्त और सहज स्थिति में हो। तनावग्रस्त या व्यस्त होने पर सहमति मिलना मुश्किल हो सकता है। उसका मूड समझें। अगर वह खुश या सकारात्मक मूड में है तो आपके अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना अधिक होगी। अनुरोध को उनकी प्राथमिकताओं के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपका अनुरोध उनके किसी लक्ष्य से मेल खाता है तो इसे स्पष्ट करें। उदाहरण, मुझे लगता है कि यह काम आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है जितना मेरे लिए। क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? नंबर 4, पारस्परिक लाभ पर जोर दें। नया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान के अनुसार लोग तब सहमति देते हैं जब उन्हें लगता है कि उसमें उनका भी कुछ लाभ है। इसे पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप यह दिखा सकें कि आपका अनुरोध उनके लिए भी फायदेमंद है तो हाँ, सुनने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे करें? स्पष्ट करें कि यह काम उनके लिए कैसे उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए, यह काम आपके कौशल को और निखार सकता है। छोटी मोटी मदद पहले करें, जैसे उनकी राय पूछना या उनकी सहायता करना। इससे वे आपके प्रति सकारात्मक महसूस करेंगे। अनुरोध को इस तरह पेश करें कि वह उनके हितों से जुड़ा हो, जैसे मुझे लगता है कि यह आपके करियर के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। नंबर 5, सूक्ष्म प्रभाव का उपयोग करें। नया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में प्राइमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी के दिमाग में पहले से ही सकारात्मक विचार डालते हैं, जिससे वे आपके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे करें? बातचीत शुरू करने से पहले सकारात्मक माहौल बनाएं, जैसे उनकी तारीफ करें या कोई सकारात्मक कहानी साझा करें। छोटे अनुरोधों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, क्या आप इसे एक बार देख सकती हो? फिर धीरे धीरे बड़े अनुरोध की ओर बढ़ें। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, जैसे सहयोग, मौका या सफलता, जो उनके दिमाग में सकारात्मक भावनाएं जगाते हैं। उदाहरण, आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? महत्वपूर्ण बातें, हमेशा ईमानदारी और सम्मान के साथ बात करें। किसी को हेरफेर करने की कोशिश न करें।
यह सुनिश्चित करें कि आपका अनुरोध नैतिक हो और सामने वाले के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बात से वह असहज हो रही है, तो रुक जाएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल सहमति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और सम्मानजनक रिश्ता भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है या आप किसी खास स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।